मुहर्रम मनाते हो आप लोग? कौन कौन इमाम हुसैन का ताजिया उठाता है? जरा हाथ उठाए। अरे सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अरे माशाअल्लाह, इमाम वाले हैं, हुसैन वाले हैं, सुभान अल्लाह। ताजिया के अंदर कोई तस्वीर तो नहीं रखते? ताजिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के रोजे की नकल है। जैसे बहुत से ताज बनाकर रखे जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मकामात पर रोजे बना बना करके मस्जिदों पे रखे जाए। जिस तरह अपने अपने घरों में लोग पोस्टरों में रोजे बना करके रखते हैं, जी जी, उसी तरह नकले रोजे इमाम हुसैन है ताजिया। कौन कौन इमाम हुसैन का रोजा बनाता रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है खानकाह मदारिया में, मुझे फख्र है खानकाह अशरफिया में, जब तक मखदूम पाक सरकार की चादर निकाल कर ताजिए में लगा दी नहीं जाती है, तब तक ताजिया आगे बढ़ाया नहीं जाता। अजमेर शरीफ जाइए, पाक पट्टन शरीफ जाइए, वहां एक चांदी का ताजिया रखा है जिसके बारे में मशहूर है कि वो गरीब नवाज ने अपने हाथों से बनाया था। देवा शरीफ जाइए, ये कोई राफजियों की, खारजियों की या शियों की खानकाहें नहीं है भाई, सुन्नियों की खानकाहें हैं। वहां तकरीबन 8 से 9 ताजिए वारिस पाक की मजार के बगल में इमाम चौक है, वहां रखे हुए हैं। मशहूर है कि ये ताजिए खुद वारिस आजम ने अपने हाथों से बनाए थे। सुभान अल्लाह। कहीं भी चले जाएं, पूरे हिंदुस्तान की किसी खानकाह में चले जाएं, बरेली जाएं, शाह नियाज बेनियाज सरकार की बारगाह में भी ताजिया इमाम हुसैन का रखा हुआ। अच्छा ठीक है, अगर कोई चीज हराम होती है तो वो अपनी बुराइयों की बुनियाद पर, जाती तौर पर अगर उसके अंदर झूठ हराम है, बदकारी हराम है, और जिस कदर उयूब हैं वो चीजें हराम हैं, लेकिन जिन चीजों से दीन का फायदा हो वो हराम नहीं हो सकती। इमाम का रोजा जब उठाया जाता है तो कई लाख मुसलमान एक साथ निकलकर पैगाम देते हैं कि हम हुसैन वाले। तभी किसी शायर ने कहा था, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। लाखों की इज्तिमाई भीड़ इकट्ठा होती है। अभी किसी ने माज़अल्लाह हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी कर दी तो आप पुलिस वाले के पास जाओ, दरोगा साहब के पास जाके कहो कि दरोगा साहब हमको परमिशन दे दो, 5 लोग इकट्ठा होने मुसलमान, हमको एहतजाज करना है। वो कहेगा नहीं, इजाजत नहीं है। लेकिन जब मुहर्रम आता है, दरोगा साहब खुद आते हैं कमेटियों के पास, कहते हैं किधर से जाना है, ताजिया किधर से निकालोगे, जुलूस किधर से निकालोगे। ये तुम्हारे आप की ताकत नहीं है, ये हुसैन पाक की ताकत है। जिनके पास तुम जाते हो वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं। ये शान है। अभी जमाते इस्लामी वालों ने तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च करके लाठीबाजी सिखाना शुरू किया। मैंने कहा बेवकूफ हो, जब यही जमाते इस्लामी के मुसलमान सुन्नी थे और ताजियादारी करते थे तो फ्री में मुहर्रम के दिनों में ये लाठीबाजी सीखा करते थे। अब उनकी जान बचाने के लिए तुम लाखों खर्च कर रहे हो। यही तो मेरे हुसैन की करामत है। कितने फायदे हैं मुहर्रमदारी में, ये आवाम तो जानती नहीं है। हाँ, कुछ लोग अंधभक्त हो गए हैं, अंधभक्ति में चूर हो गए हैं। ना वो कौम का फायदा देखेंगे, ना ये देखेंगे कि हमारे मजहब का फायदा क्या है। बस वो जो कह दिया गया उसी को मानते हैं। अल्लाह हिदायत दे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, फिर मैं मनकबत पढ़ूंगा। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? कौन कौन बोर हो रहा है? कह दे सुभान अल्लाह।
चिराग है रसूल, चिराग है रसूल तो उजाला हुसैन है। चिराग है रसूल तो उजाला हुसैन है। आसमान की बुलंदियों से ऊंचा हुसैन है। डूबा है न डूबेगा वो तारा हुसैन है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब रोज़ा हुसैन के दुनियावी फवायद तो हैं ही। हजरत में जामनगर में था, वहां एक हिंदू भाई आए, कहा कि हुजूर हम इमाम हुसैन के ताजिए को बहुत मानते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा मैं जब छोटा सा था 7-8 साल का तो मेरी कमर टेढ़ी थी और वो सीधी नहीं होती थी। तमाम डॉक्टरों को और अपने साधु संतों को दिखा लिया। एक सैयद साहब जामनगर में आए तो मेरी माँ उनसे मिलने गई। कहा मेरे बच्चे का ये हाल है। कहा परेशान मत हो, अभी मुहर्रम आने वाला है, इमाम के ताजिए के नीचे से बच्चे को गुजार देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए वो शख्स कह रहा था कि मेरी माँ ने मेरी उंगलियों को पकड़कर ताजिए के नीचे से जब दाखिल किया, जब ताजिए के अंदर दाखिल किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में चींटियां सी घुस गई हैं और वो पूरे जिस्म में रेंग रही हैं। और जैसे ही मैं उस पार पहुंचा मेरी कमर सीधी हो चुकी थी। इमाम हुसैन के रोजे में ये ताकत है तो इमाम हुसैन में कितनी ताकत होगी मेरे। अब कुछ लोग कहते हैं हू बहू होना चाहिए तो जायज है। उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए। उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि देख लोगे तो निकाह टूट जाएगा। उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, देख तो सकते हो लेकिन हू बहू को देखो। हमें पहले एक जबान तो हो लो। एक जबान होने के बाद फिर कोई बात कही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं बताता हूँ। हजरत में मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे कि हजरत हू बहू होना चाहिए तब तो जायज है वरना जायज नहीं। मैंने कहा ये कहाँ से ये आप उसूल लेकर आए हो? कोई फिकही उसूल है? कहाँ का उसूल है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं पढ़ा कि हू बहू होना चाहिए। अगर हू बहू होना ही जरूरी होता तो हर मस्जिद खाने काबा जैसी होती। हू बहू होना ही होता तो हर दरगाह वो गुंबदे खजरा जैसी होती। फिर मैंने पूछा हजरत आप अपने वालिद के हू बहू हो? आप हो अपने वालिद के हू बहू? कहा नहीं, वालिद साहब की नाक थोड़ी बड़ी है, मेरी थोड़ी छोटी है। वालिद साहब का चेहरा भरा है, मेरा पतला है। मैं अपने अब्बा के हू बहू तो नहीं हूं। तो मैंने कहा फिर भी कहलाए तो अपने अब्बा के ही जाते हो ना। क्या बात है वाह। अरे बोल लो ना या हुसैन, झूम कर पूरा मजमा कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने कहा कि आप अपने बाप के हू बहू हो या ना हो, तब भी आप अपने बाप के कहलाओगे। ताजिया रोज़ा हुसैन के हू बहू हो या ना हो, फिर भी हुसैन का ताजिया कहलाएगा।